हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए कुछ अच्छे आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया जानकारियाँ लेकर। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे भोजन में कच्चे भोजन को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। कच्ची चीज़ें मतलब जो जीवित हों, जैसे कि सलाद है, हरी सब्जियां हैं जिनको हम कच्ची खा सकते हैं, फल हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, या जर्मिनेटेड मूंग है, जर्मिनेटेड चना है, अंकुरित मूंग जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे भोजन का कम से कम 40 से 50% हिस्सा इनका होना चाहिए। अब हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डेड हो जाती हैं। अब हम लोग मरी हुई चीज़ खा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो हमें जान पैदा करे, तो वो तो मुश्किल है। तो ऐसा भोजन हो कि जो जीवित हो, जिसमें जीवित कोशिकाएं हों। वो सब आपको फ्रेश वेजिटेबल्स में जो कच्ची खाएंगे आप, या फ्रेश फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जर्मिनेटेड चीज़ें हैं, उन सब में आपको मिलेंगी। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम हमारे शरीर में ही होते हैं, जैसे कि लार वगैरह हमारी। लेकिन इसके अलावा जो हमारा भोजन होता है उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि उसको पचाने में पूरी मदद करते हैं। लेकिन जब हम भोजन को पका देते हैं तो जो ऐसे जो एंजाइम होते हैं जो कि उसको पचाने में मदद करते हैं, उनका बहुत सारा हिस्सा जो है नष्ट हो जाता है। अब फिर उनको वापस लाने के लिए, ताकि वो हिस्सा जो पचाने में मदद करे, वो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप इतना जान लीजिए कि जब आप पका हुआ भोजन करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा जो है कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो उसको पचाने में लग जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी भरपाई होती है। तो भोजन को जो है ऊर्जा देने का काम करना चाहिए। तो हो रहा है कि भोजन हमारी ऊर्जा ले रहा है, तो ये उल्टा काम हो रहा है। तो आपका पाचन कितना भी अच्छा हो, आपको वो सभी एंजाइम जो कि पके हुए भोजन में नष्ट हो गए हैं, उनको वापस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपका पाचन बहुत अच्छा है तो उसमें से 50% के आसपास वो जो एंजाइम हैं जो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको आप वापस ले आते हो। और अगर आपका पाचन कमज़ोर है तो 20-30% ही वो एंजाइम जो हैं वो हमको मिल पाते हैं। तो इस तरह से हमारे पके हुए भोजन जो है उसका 50 से 60% जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन शरीर को फिर भी उस पर बहुत सारा काम करना पड़ता है, और कितनी ऊर्जा उसमें लगानी पड़ती है, कितनी तकलीफ हम अपने शरीर को देते हैं, वो जो कि बहुत ज़्यादा है। और दरअसल भोजन का मायने जो हैं सबके लिए अलग अलग होते हैं। कई लोग सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, कई लोग जो है अच्छी निरोगी काया का रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं। एक्चुअली में भोजन जो है वो एक ईंधन है। सीधा आप जान लीजिए कि अगर आप अच्छा ईंधन शरीर में डालोगे तो आपका शरीर अच्छे से काम करेगा, आपकी काया निरोगी रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे। और अगर आप ईंधन आपके अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो फिर आपका शरीर चलेगा तो सिर्फ जरूर, लेकिन वो ले दे के खींच तान के चलेगा, वो जान नहीं रह जाएगी आपके शरीर में। दुनिया भर की बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर में घर करती जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा भोजन करो वैसा भोजन करो, लेकिन आप प्रयोग करके देखो कि एक रात आप जो आप डिनर लेते हो, पका हुआ खाना उसको आप ड्रॉप कर दो। एक रात आप सिर्फ फ्रूट्स खाओ, अगले दिन सुबह आपको बहुत सारा परिवर्तन दिखेगा। आपके शरीर में स्फूर्ति, एनर्जी काफ़ी हद तक दिखेगी।
और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, आपकी कब्ज की समस्याएं हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। दरअसल 95% लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें किस तरह का भोजन करना है। तो मेरी आप लोगों से ये सलाह है, ये बात मेरे को भी काफ़ी दिनों बाद समझ में आई, तो मैंने इसको आजमाना चालू किया। मैं सुबेरे जो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है उसमें पका हुआ कोई भी चीज़ नहीं होती है, उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। इसी तरह से दोपहर का जो लंच लेता हूँ मैं, उसमें ढेर सारा कचूमर सलाद होता है। कचूमर सलाद में आपको बता दूं मैं, उसमें मूली होती है, उसमें गाजर होती है, उसमें चुकंदर होता है, उसमें टमाटर होता है, उसमें प्याज होता है, उसमें खीरा होता है। ये सब चीज़ें जो हैं उस कचूमर सलाद में शामिल होती हैं। और वो कम से कम नहीं तो लंच के वक्त में उसकी 300 से 350 ग्राम क्वांटिटी मैं रोज़ लेता हूँ, और 200 ग्राम क्वांटिटी मैं रात के वक्त भी लेता हूँ। और कई बार मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कभी तो एक ही रोटी खाता हूँ, नहीं तो ड्रॉप कर देता हूँ और मैं सिर्फ फ्रूट खा लेता हूँ। तो आप ऐसा आजमा के देखिए कि रात को आप सिर्फ फ्रूट खा लें, और दोपहर को जो लंच होता है उसमें आप मठा भी शामिल करें, दही का पानी मिला के मठा आप ज़रूर लें। और पानी भी जो है भोजन करने के 2 घंटे बाद तक आपको नहीं पीना है, ये भी आप एहतियात बरतें इसका। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन शैली में, हमारे खान पान की शैली में हमें परिवर्तन अगर नहीं लाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेंगी, और हमारे शरीर की एनर्जी जो है खाने को पचाने में ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात को आपको समझना है। तो लीजिए, आज आपको एक गाना सुना देता हूँ, रफ़ी साहब का गाया हुआ, साथ में आशा भोसले की भी आवाज़ थी फिल्म हम दोनों से। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाँ दोस्तों, आप लोगों से अब मेरा इजाज़त लेने का समय आ गया है। मैं कल फिर मिलूँगा, आप लोगों के बीच में आऊँगा। बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मैं खोज के ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी टिप्स आपको दे रहा हूँ समय समय पर उनको फॉलो कीजिए, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको अगर मेरी सब जानकारियाँ या मेरे टिप्स अच्छे लग रहे हों तो आप मेरे YouTube चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ही आप मेरा YouTube वीडियो खोलेंगे तो राइट हैंड में नीचे में लिखा होगा सब्सक्राइब, रेड कलर से, उसको आपको प्रेस कर देना है, बस हो गया सब्सक्राइब। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं आपसे। आप अपना अच्छी से ध्यान रखिए और कोरोना काल में अपने आप को बचा के रखिए। टेक केयर।